इस लड़की को थोड़ा गौर से देख लीजिए। लखीसराय मामले की कहानी आप सभी जान ही रहे होंगे। जी हाँ, ये तस्वीर आशीष चौधरी और दुर्गा झा की है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंत इतना भयावह हुआ कि करीब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लोगों की मौत का कारण बना। अब स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी घर की बेटी आगे चलकर हमारा समाज में नाम खराब करेगी, तो ऐसे बेटियों का ठिकाना खुद से लगा दीजिए, नहीं तो भविष्य में इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, साथ में कई लोगों की जान चली जाएगी। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि इस लव स्टोरी की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में यही आएगा कि ये घर की बेटी अंततः इस पूरे परिवार के लिए काल बनी थी। और इसका लव स्टोरी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, एक लेटर मुझे भी मिला है और वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। हम स्पष्ट नहीं करते हैं कि ये लेटर जो है वो दुर्गा झा का ही है, लेकिन लोग बस यही कर रहे हैं, जिसमें ये आशीष चौधरी पूरी लव स्टोरी लिखता है और बताता है कि किस तरह से ये लड़की हमारे साथ मोहब्बत में आई और फिर हमसे शादी की, हम लोग पति पत्नी के रिलेशन में रहे और इसके बाद जब हमारे साथ वो रिलेशन में थी तो उसके बाद भी लड़की किसी और के साथ बातचीत करती थी। एक ऐसी लड़की जो आशीष चौधरी के साथ रह रही थी, इसके बावजूद वो किसी और से भी बातचीत करती थी और इसका अंत इस प्रकार से हुआ कि छठ सुबह के अर्घ देने के दौरान जब दुर्गा झा का पूरा परिवार लौट रहा था तो ये सनकी आशिक 6 लोगों को गोलियों से भून दिया और लगभग 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। अब आप समझ लीजिए, ये प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का नाम आपने सुना होगा। हालांकि प्रशासन अभी तक जो है वो सनकी आशिक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सनकी आशिक को आप गिरफ्तार कर लीजिए। और फिर से एक बार इस तस्वीर को देख लीजिए। ये एक तस्वीर में आपको दुर्गा झा नजर आ रही है और एक इस तस्वीर में जो है वो वही चौधरी जी नजर आ रहे हैं जो इससे प्यार मोहब्बत करते हैं। उस लव स्टोरी में ये आशीष चौधरी नाम का लड़का लिखता है कि जब हम लोग शादी ब्याह कर लिए थे, फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका किसी और से भी बातचीत कर रही है, तो मैंने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वो हमसे बहाना बनाते गई और एक दिन लड़की हमारे घर में आकर मुझे जाति सूचक शब्दों से जो है वो बोला गया कि तुम क्या कर लोगे मेरा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमसे प्यार नहीं करते थे, तुम्हारा यूज करते थे, और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये वो लव लेटर में लिखा था। हालांकि वो लव लेटर की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लव लेटर में लिखा था वो हम जिक्र कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लड़की अपने परिवार का मान सम्मान भुलाकर किसी के साथ चली जाती है और वापस फिर लौट के अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है और उस लड़के के पूरी जिंदगी को बर्बाद करने में उसका योगदान होता है, तो ऐसे परिवार से भी हम यही कहना चाहेंगे कि वैसी लड़की जो आपके घर की है, आपके समाज की है, और जो किसी लड़के के साथ भाग जाती है और फिर उसे छोड़कर आपके पास आ जाती है, तो आप ऐसा कुछ करें कि बेटी वापस जिससे पहले शादी की थी उसके पास चली जाए, नहीं तो अंत में जो है वो इतना भयावह घटना हो सकता है जिसका उम्मीद आप सभी ने नहीं किया होगा। बाकी लखीसराय कांड में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार दुर्गा झा को दिया जाता है। बाकी जिसने कानून को हाथ में लिया वो तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका मुख्य कारण वो दुर्गा झा भी होती है। हालांकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी स्पष्ट समझ लीजिए कि एक लड़की का कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई, और ये लव स्टोरी एक अखबार में, पूरे समाचार में, पूरे भारत में दर्ज हो गई और ये इतिहास बनकर रह गया। यानी अब तक आप जिस समाज से डरकर भाग रहे थे, अब वो समाज तक बातें नहीं रही, बल्कि पूरी देश और दुनिया में छा चुका है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।